बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बात में कोई इबहाम नहीं कि इस्लाम अमन और सलामती का सबसे बड़ा दाई है, जो हर सतह पर दहशतगर्दी और तखरीबकारी की हौसला शिकनी करता है। इसकी निगाह में बनी नौए इंसान का हर फर्द तफरीक मजहब व मिल्लत एहतराम का मुस्तहिक है। आज भी इस्लाम की आफाकी तालीमात पर अमल किया जाए तो दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है, मगर आज गैर मुस्लिम कुव्वतें इस्लामी अक़दार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और इनमें मीडिया इन कुव्वतों का सबसे बड़ा हथियार है। मगर आज सूरत हाल ये है कि मीडिया के अलावा भी जिस जरिए से हो सकता है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक के डिक्शनरियों में भी इस्लाम मुखालिफ बातें लिखी जा चुकी हैं। नाज़रीन, इसी प्रोपेगेंडे से मुतासिर एक हिंदू शख्स ने भी अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। ये शख्स खुद तो इज्तिमा में नहीं आया था, मगर उसने अपना सवाल मुंतजिम के हाथ भिजवाया और मुंतजिम ने ये सवाल डॉक्टर साहब से पूछा कि ज्यादातर मुसलमान क्यों बुनियाद परस्त और दहशतगर्द होते हैं। I'll put forward the question on the slip. Mr. Mehtas, why are most of the Muslims fundamentalists and terrorists? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में सूरह बकरा की आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा है कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया, जो टूटने वाला नहीं और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। डॉक्टर साहब ने बताया कि बुनियाद परस्ती का मतलब हम अक्सर गलत लेते हैं। इसका असल मतलब वो शख्स है जो किसी चीज की बुनियाद पर पूरे तरीके से अमल करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो रियाजी का माहिर है, वो रियाजी के बुनियादी उलूम का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए एक अच्छा रियाजीदान कहलाने के लिए जरूरी है कि वो रियाजी की बुनियादी कुल्लियात और उसके बुनियादी उलूम का इस्तेमाल करता हो, उनको जानता हो। एक अच्छा साइंसदान होने के लिए जरूरी है कि साइंस की बुनियादी बातों का इल्म होना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। एक डॉक्टर होने के लिए मेडिकल फील्ड की बुनियादी बातों का इल्म जरूरी है। आप नहीं कह सकते कि तमाम बुनियाद परस्त अच्छे हैं या तमाम बुनियाद परस्त बुरे हैं। बुनियाद परस्त बुरे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स डकैती करता है और इसमें बुनियादी बातों पर अमल करता है कि गिरफ्तारी से कैसे बचना है, कैसे कोई सबूत नहीं छोड़ना, मगर ये चीज मुआशरे के लिए बुरी है, तो यहाँ आकर बुनियाद परस्ती गलत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जो मेडिकल फील्ड की बुनियादी बातों पर अमल करता है, तो उसको बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। ऐसे मुसलमानों को भी बुनियाद परस्त कहा जाता है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बुनियाद परस्त मुसलमान होने पर फख्र करता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम को जानता हूँ, इस पर अमल करता हूँ और इस्लामी तालीमात सीखता हूँ। किसी भी मुसलमान के अच्छे मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो बुनियाद परस्त हो, वो दीन की बुनियादी बातों पर अमल करता हो और उन पर सख्ती से कारबंद रहता हो। So you can't paint all fundamentalists with the same brush. Regarding Muslims, the fundamentalists, I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know, I follow, and alhamdulillah strive to practice the fundamentals of Islam. I am proud to be a fundamentalist Muslim, and every Muslim, to be a good Muslim, should be a fundamentalist Muslim. Otherwise, he can't be a good Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम की तरह हर मजहब के लिए भी बुनियाद परस्ती जरूरी है। एक हिंदू जब तक बुनियाद परस्त नहीं होगा वो अच्छा हिंदू नहीं बन सकता। ऐसे ही ईसाईयत में अच्छा होने के लिए जरूरी है कि ईसाई बुनियाद परस्त हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बुनियाद इंसानियत के उसूलों पर कायम है, इसलिए कोई बुनियाद परस्त मुसलमान बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि गलतफहमियों की बिना पर कुछ लोग समझें कि इस्लाम का फलां उसूल इंसानियत के खिलाफ है। जैसा कि हिंदू भाई कहते हैं कि गाय काटना गलत है, मगर ये हकीकत में इंसानियत के खिलाफ नहीं है। तो कम इल्म रखने वाला ये सोच सकता है कि इस्लामी बुनियाद परस्ती गलत है, मगर जो भी इस्लाम का बुनियादी इल्म रखता है वो कभी इस्लाम को बुरा नहीं कहता। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी नहीं चीज जो इंसानियत के खिलाफ। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी कायनात में कोई एक भी इस्लामी तालीमात इंसानियत के खिलाफ दिखा दे। कुछ लोग गलतफहमी की बिना पर इस्लाम को बुरा कहते हैं, मगर बतौर मजमूई इस्लामी तालीमात ही जिंदगी गुजारने का बेहतरीन जरिया है। There is not a single teaching of Islam which goes against humanity, goes against society. I challenge anyone, not only in this audience, in the full universe, to point out to me a single teaching of Islam which is against the basics of humanity. Single. डॉक्टर साहब ने बताया कि बुनियाद परस्ती एक तहरीक थी जो 20वीं सदी में शुरू हुई और इनको प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने शुरू किया था और आज वही बुनियाद परस्ती को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बुनियाद परस्ती का मतलब लिखा गया कि मजहब पर सख्ती से कारबंद रहना, खुसूसन मजहब इस्लाम में।
जब कोई भी ये मतलब पढ़ता है तो उसके बाद वो बुनियाद परस्ती का लफ्ज सुनते तो इसके जहन में फौरी इस्लाम आ जाता है। यानी ये जहन साजी की जा रही है कि इस्लाम तो है ही बुनियाद परस्त। जब आप गौर करें तो एक ही किस्म के अमाल पर दो अलग किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कई भारतीय लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, बरतानवी लोग इनको दहशतगर्द कहते थे, मगर हम भारतीय इनको मुहिब्बे वतन कहते हैं। तो जब भी आप किसी को कोई लेबल दें तो इससे पहले कोई भी साइड लाजमी लेनी पड़ती है। बरतानिया के हामी कहेंगे भारत की तहरीक आजादी दहशतगर्दी थी और भारत में रहने वाले कहेंगे ये आजादी की तहरीक थी। इसी तनाजुर में मैं कहता हूँ कि हर मुसलमान को बुनियाद परस्त होना चाहिए, इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहिए और इस्लाम के हक में आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक और शख्स माइक पर आया और उसने भी इसी से मिलता जुलता सवाल रखा और पूछा कि मज़ाहिब को लेकर दुनिया में अक्सर तसादुम होते हैं। आलमी भाईचारे की बात करें तो ये तसादुम नहीं होने चाहिए, मगर फिर भी इंसानियत को भूलकर सब मजहब को लेकर लड़ते रहते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? The maximum blood is wasted only on account of the conflicts in the religions. So where is the wrong? I mean, what are your views about this? How would you reconcile the principles of religion and this chaos which arises on account of religion? What are your views on this particular aspect? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल के जवाब में कहा कि जहां तक इस्लाम की तालीमात हैं तो वो वाज़ेह हैं कि किसी भी इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है और इंतहाई बड़ा गुनाह है। हमें एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखकर इस चीज का मुकाबला कर सकते हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो कि गवाह रहो कि हम तो फरमाबरदार होने वाले हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हिंदू मजहब और इस्लाम के 10-10 निकात उठा लें और इनमें से 5 दोनों में मुश्तरक हों तो हमें पहले इन 5 पर बात करनी चाहिए। जो एक जैसे हैं, जो मुख्तलिफ हैं, उनको बाद में देखेंगे। मगर मसला यह है कि लोगों को अपने ही मजहब के बारे में नहीं पता कि उनके सहीफे क्या कहते हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद को नहीं पता कि कुरान और हदीस में क्या लिखा है। हिंदू नहीं जानते कि वेदों में क्या कहा गया, तो इसमें कसूर किसका है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने सहीफे तो पढ़ें, अपने मजहब से मुताल्लिक तो मालूमात लें। Point to be noted here is that many people who follow religions, they do not know what their own religious scriptures speak. That is the problem. Many Muslims don't know what the Quran and Sahih Hadith speak. Many Hindus don't know what Hindu scriptures say. Many Christians and Jews don't know what the Bible says. Who's to blame? Followers. Therefore, I tell the people, you read your scriptures. The point of difference, we will come to it later on. At least come to the commonalities. डॉक्टर साहब ने बताया कि हर मजहब में मुश्तरक चीजों पर हमें इत्तेफाक करना चाहिए और लड़ने की बजाय इन पर अमल करना चाहिए। मैं आम लोगों से यही कहता हूँ कि हर सहीफे में खुदा की बंदगी की बात की गई है तो इसको माने, बाकी बातों की तरफ बाद में ध्यान देंगे। मगर लोग अपने सहीफे ही नहीं पढ़ते, हिंदू बुतों की पूजा करते रहते हैं, पंडित उनको हकीकत बताते ही नहीं। उनका काम मैं कर रहा हूँ, लोगों को उनके मजहब समझा रहा हूँ, उनको इल्म देता हूँ, वेदा, बाइबल, कुरान और हदीस से मुतालिक बताता हूँ, उनके हवाला जात देता हूँ। फिर अगर आप कहें कि डॉक्टर जाकिर नाइक गलत कहता है तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि आपके सहीफे गलत हैं, क्योंकि मैं तो वही बताता हूँ जो आपके सहीफों में लिखा है। तो मेरी बात माने, अपने सहीफे खोल कर देख लें, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।